फैक्टर एंड मल्टीप्लिकेशन, सर्कल ऑल द प्राइम नंबर्स। अब हमने इसमें से देखने हैं प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर होते कौन से हैं, तो पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेंगे कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाते, जो सिर्फ अपने टेबल पर जाएंगे। अब जैसे ये 3 है तो 3 सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, हमने इसको सर्कल कर देना है कि ये 3 है। इसके बाद 2 है, 2 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है। 11 होता है, 11 भी सिर्फ 11 वन ज़ार 11 होता है, इसको सर्कल करेंगे। फिर 5 होता है, 5 वन ज़ार 5, इसको सर्कल करेंगे। फिर 23 है, ये भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, ये भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 53 है, 53 भी किसी टेबल में नहीं जाता अपने अलावा, तो ये भी है प्राइम नंबर। फिर है हमारे पास 41, 41 भी प्राइम नंबर है। फिर है हमारे पास 47, ये भी अपने टेबल पे जाते हैं। और लास्ट में 29, ये नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल्स पर जाते हैं, तो ये प्राइम नंबर है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कि इज़ 11 अ प्राइम नंबर, वाई और वाई नॉट। कि क्वेश्चन है कि 11, क्या 11 जो है प्राइम नंबर है, वाई क्यों और वाई नॉट क्यों नहीं। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो 11 है, 11 हमने अभी किया है कि 11 सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, तो ये प्राइम नंबर है। हम यहाँ लिख लेंगे कि यस 11 इज़ अ प्राइम नंबर because 11 has only वन डिवाइज़र। की ओनली ये सिर्फ अपने टेबल पे जाता है, इसके अलावा ये किसी टेबल पर नहीं जा सकता। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि इज़ 8 अ कंपोजिट नंबर, वाई और वाई नॉट। अब कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा दूसरे टेबल पर भी जा सकते हैं। तो 8 है, 8 2 के टेबल में जाता है, 4 में जाता है और 8 के टेबल में अपने टेबल में जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि यस 8 इज़ अ composite number because 8 has more than वन डिवाइज़र। कि ये एक से ज़्यादा नंबर पर डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 के टेबल पे जाता है, 2 में जाता है, 4 पे जाते हैं और 8 अपने टेबल में जाता है, तो ये इसके इन नंबर्स पे जाता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। फिर है राइट ऑल कंपोजिट नंबर बिटवीन 7 एंड 20। अब 7 और 20 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर हैं हमने वो लिखने हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा दूसरों पर भी जाएं। तो 7 के बाद हमारे पास आता है 8, 8 जाता है 2 के टेबल में जाता है, 4 में जाता है और 8 पे जाता है। फिर है 9, 9 3 में जाता है और 9 के टेबल में जाता है, हम लिख लेंगे। फिर है 10, 10 2 में जाएगा, 5 में और 10 अपने टेबल में जाता है। 10 के बाद 11 होता है, 11 सिर्फ अपने टेबल पर जाता है, इसलिए वो कंपोजिट नंबर नहीं है। उसके बाद है 12, तो 12 हमारे पास 2 के टेबल में जाता है, फिर 6 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 13 है, वो प्राइम नंबर होता है क्योंकि वो अपने टेबल पे जाएगा। फिर है 14, 14 हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा, 1 में जाएगा, 7 में जाएगा और अपने टेबल में जाएगा 14। फिर 15, ये 1 पे जाता है, 3 पे, 5 पे और 15 अपने टेबल पे जाएगा, ये भी है कंपोजिट नंबर। फिर हम लिखेंगे 16, ये 2 8 ज़ार 16 होता है, 4 4 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16, यानी ये भी कंपोजिट नंबर है। 14 के बाद 17 है, तो 17 सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा, 17 1 ज़ार 17, वो नहीं लिखेंगे हम। उसके बाद है 18, ये जाता है 2 9 ज़ार 18 होता है और 9 2 ज़ार 18 होता है, यानी ये भी अपने अलावा दूसरे टेबल पे जा रहा है, तो ये हम लिख लेंगे 18। उसके बाद अगला नंबर है 19, तो 19 सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20। अब प्राइम नंबर हमने लिखने हैं वो नंबर जो अपने अलावा दूसरे किसी टेबल पे ना जाए। तो 1 है, 1 के बाद 2 होता है ऐसा नंबर जो अपने अलावा किसी टेबल पे नहीं जाता। फिर 3 है, 5 7 11
फिर 12, 13, 14, 15, 16, उसके बाद यहाँ 17 आएगा और लास्ट में आएगा 19। कि 1 और 20 के दरमियान ये नंबर हैं जो उससे प्राइम नंबर हैं, जो अपने अलावा किसी और टेबल पर नहीं जाते।